अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर ये है कि पाक बहरिया ने दिफाई समंदर में एक और बड़ा कदम उठाते हुए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का ज़बरदस्त तजर्बा कामयाबी से कर दिखाया। ये जदीद मिसाइल समंदर और खुश्की दोनों जगह अपने हदफ को बेरहमी से चीर कर गुजरने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की बहरी ताकत को एक नई क़ुव्वत देता है। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये वेपन सिस्टम दुश्मन को दूर से ही खबरदार करने के लिए काफी है। ISPR ने एक बार फिर समंदर में अपनी बालादस्ती साबित कर दी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का शानदार और तारीख साज तजर्बा किया, जिसने समंदर और खुश्की दोनों पर अपने अहदाफ को बेखता निशाना बनाकर दुश्मन को साफ पैगाम दे दिया कि पाकिस्तानी दिफा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर है। ये जदीद वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस, हाईटेक नेविगेशन और कटिंग एज खुसूसियात से लैस है, जो बहरी दिफा के मैदान में पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर ले जाता है। सरबराह पाक बहरिया ने खुद इस कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया, जबकि सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस अहम संगे मील पर मुबारकबाद दी। ये तजर्बा सिर्फ तकनीकी कामयाबी नहीं, पाकिस्तानी बहरी ताकत की वो धाड़ है जो दुश्मन के दरियाई अज़ाइम पर वाज़े लकीर खींचती है। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, शहरियों को निशाना नहीं बनाता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान कहा कि हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फ़र्क नहीं, हम हक पर हैं और हक गालिब आएगा। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम जब हमला करते हैं तो ऐलानिया करते हैं, जिम्मेदार मुल्क है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक दुनिया को बता दिया। कहा, अफगान तालिबान के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें महज अफवाहें हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR ने मुतालबा किया कि अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फर्क नहीं, हम हक पर हैं और हक गालिब आकर रहेगा। जोर दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपना घर ठीक करना होगा। पाकिस्तान के अवाम और अफवाद दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और खिदमात को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताउन पर फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बेमिसाल क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमात को खिराजे तहसीन पेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार की तारीफ की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी और अफवाज पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने दौर में दिए गए ताउन और हिमायत पर फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने GHQ में यादगारी शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खैर मकदम किया। पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को अपनी मुलाजमत की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की मुकम्मल प्लानिंग अफगानिस्तान में तालिबान कमांडर्स ने की। हमले में मुलव्विस से गिरफ्तार दहशतगर्द के सनसनीखेज इंकशाफात। हमला कैसे किया, पकड़े गए दहशतगर्द साजिद उर्फ शीना ने बता दिया। कहा कि अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग हासिल की और फिर पाकिस्तान आ गया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफ़गानिस्तान कुनड़। 1 महीना वहाँ पे रहा और ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। जब हम आए पेशावर और मैंने वहाँ पे गया हूँ अकून बाबा कब्रिस्तान में एक कब्र था, उसके साथ घास में उसने जैकेट खुदकश जैकेट रखा था। शाह मुनीर के चाचू का बेटा मोहम्मद जाली ने उसके लिए मोहम्मद अली से कमरा किराया पे लिया 4000 पे। वहाँ पे ये रहता था। उसके बाद 25 इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद तो उसने मुझे कहा कि इसने एक जगह देखे झील 1 कचहरी के पास।
تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں. پولیس والے زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے جیکٹ اٹھا کے سیدھے کیا اور شاہ منیر میرے ساتھ تھا اور محمد ظالی. ہم نے وہاں پہ اس کو جیکٹ پہنایا. وہ نکل پڑے تو سیدھے اسٹاپ پہ آیا. اسٹاپ سے وہ بائکیا پہ بیٹھ کے G11 کچہری میں چلا گیا. پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ اس نے خودکش بمبار کر دیے. سابق DGISI فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل کا حصہ ہے. معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا کہ جیسے ہی اس معاملے پر عمل درآمد ہوگا یا اس پر کوئی فیصلہ آئے گا ہم آگاہ کریں گے. سرحد پار دہشت گردی علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے. پاکستان کا مقصد کشیدگی نہیں، امن، تعاون اور باہمی احترام ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں 1 لاکھ سے تجاوز کر گئیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ پاکستان نے ثابت قدمی دکھائی، 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کی. افغان مہاجرین میں بعض عناصر نے دہشت گرد نیٹ ورکس کی معاونت کی. Pakistan is improving does not mean that we've achieved what we have to. We should hold ourselves accountable what we do. You give the idea and they will prepare the bill for you that you need to bring to the parliament. That brought more productive and positive legislation so that we can coordinate, meet regularly, and we should try and improve our human rights issues. دہشت گردی کی ساری پلاننگ کابل میں ہوئی. حملہ آور افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے 11 نومبر کچہری حملے کی تفصیلات بتا دیں. کہا کہ 4 دہشت گرد 24 گھنٹوں میں پکڑے گئے. تحریک طالبان افغانستان نے تحریک طالبان پاکستان سے مل کر حملہ کیا. عطا طارڑ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں تمام فورسز متحرک ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.